10वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चेंगचेंग का वॉइस चेंजर हट गया होती है और वो जैसे लुजिंग को बुलाती है तो लुजिंग जैसे ही चेंगचेंग का आवाज सुनती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि लुजिंग को पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि लिटिल बॉक्स ही चेंगचेंग है। और जुजू देखती है कि लुजिंग लाल हो रही होती है तो उसे पूछती है कि तुम लाल क्यों हो रही हो। तो लुजिंग अपने होश में आती है और लुजिंग का पूरी तरह से गुस्सा चेंगचेंग के ऊपर खत्म हो चुका होती है और वो चेंगचेंग के पास जाती है, उसे वही हेलमेट दे देती है। तो चेंगचेंग भी खुश हो जाती है और उसे वही बैकपैक दे देती है। तो लुजिंग देखती है कि बैग के अंदर से बहुत सारी आवाज आ रही होती है, इसलिए उसका चेन खुलती है और बैग को जैसे उल्टा करती है तो वहाँ से बहुत सारी ग्रेनेड नीचे गिर जाती है और एक ग्रेनेड का पिन निकल जाती है, जिस वजह से उस ग्रेनेड फट जाती है और इम्पर वो गेम को हार जाती है। यह देखकर तो लुजिंग को बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है, लेकिन चेंगचेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है कि लुजिंग का ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है। इस बार गेम पर जाते हैं तो लुजिंग का पूरी तरह से ध्यान चेंगचेंग के ऊपर था, ना कि गेम के ऊपर। वो बार बार गलतियां कर रही होती है, जैसे कि कोई भी बुलेट को पकड़ नहीं रही थी और बुलेट को फेंक दे रही होती है। तो चेंगचेंग आकर उसे बुलेट देती है और वो एक ही जगह पर खड़ा होकर रनिंग कर रही होती है। तो चेंगचेंग उसे होश में लाती है और दोनों मिलकर गेम को खत्म करती है। और चेंगचेंग दिखती है कि टाइम बहुत हो गया होती है तो लुजिंग को बोलती है कि मुझे जाना होगा, मेरा कल बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो लुजिंग उसे जाने से पहले रुकती है और उसे पूछती है कि कल तुम जिसके साथ गेम खेल रहे हो तो वो कौन है। तो चेंगचेंग बताती है कि वो मेरा एक पुराना दोस्त है, जिस वजह से मैं उसे मना नहीं कर पाई। ये बात सुनकर तो लुजिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद चेंगचेंग चली जाती है और जुजू लुजिंग के लिए खाना लेकर आती है और लुजिंग खाना खा रही होती है तो उसे याद आती है कि वो चेंगचेंग को कितना परेशान करता था। और ये बात जैसे उसे याद आती है तो उसे खुद के ऊपर गुस्सा आने लगती है और जुजू लुजिंग की ऐसी हालत देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है कि लुजिंग कह क्या रही है और कर क्या रही है। और यहाँ पर किकी ब्यूटीफुल सोल खेल रही होती है, लेकिन वो बार बार गेम को हार रही होती है। तो उसकी दोस्त उसे बोलती है कि तुम किसी से सीख क्यों नहीं लेते। तो किकी उसे बोलती है कि इसीलिए मैं लुजिंग से सीखना चाहती थी, लेकिन वो मुझसे छुपता फिर रहा है। तो उसकी दोस्त बोलती है कि तुम मिंग से क्यों ना सीख लो। ये बात पर किकी मना कर देती है और दूसरी तरह हमें मिंग दिखाई देती है जहाँ पर कि वो भी गेमिंग का प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो गेम में इतना अच्छा नहीं होता। और अगले दिन किकी जैसे ही क्लास में जाती है तो देखती है कि मिंग उसका इंतजार कर रही होती है और उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे ब्यूटीफुल सोल खेलने में मदद करोगे। इस बात पर मिंग उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। और लुजिंग जैसे ही यूनिवर्सिटी आती है तो पहले वो मिंग से मिलने के लिए जाती है। तो मिंग उसे जैसे ही मिलने के लिए आती है तो लुजिंग उसे बोलती है कि पहले लैंगचैंग को फूल देने के लिए मुझे ऑफर किया गया था, लेकिन मेरा कुछ काम था इसलिए मैंने मना कर दिया और मैं अभी फ्री हो चुकी हूँ, इसलिए मैं उसे फूल देना चाहती हूँ। जिस बात पर मिंग उसे मना कर देती है और उसे बोलती है कि लैंगचैंग को मिलने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। ये बोलकर मिंग यहाँ से चली जाती है, लेकिन लुजिंग इतना जल्दी हार नहीं मानेगा, उसे मनाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। उसके बाद लुजिंग अपने रूम में जैसे आती है वो देखती है कि उसका दोस्त रूम को साफ कर रहे हैं, क्योंकि वो रूम को पूरी तरह से गंदा कर चुके थे। और लुजिंग जाकर अपना सामान रख रही होती है तो जुजू देखती है कि लुजिंग के पास एक गिफ्ट है और वो जाकर जैसे ही ओपन करती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो दोनों जब शॉपिंग करने के लिए गए होते तो जुजू को एक मफलर पसंद आ गया था, लेकिन लुजिंग ने उसे बोला था कि ये तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं लगेगा और उसे और एक खरीदने के लिए बोला था। और जो चीज लुजिंग ने जुजू को खरीदने के लिए मना किया था वही चीज लुजिंग खरीद कर लेकर आ गया था। ये देखकर जुजू तो भड़क जाती है, लेकिन वो लुजिंग को कुछ कह भी नहीं पाता। और लुजिंग चेंगचेंग को मैसेज करती है और उसे पूछती है कि क्या तुम रिहर्सल पर आओगे। तो चेंगचेंग उसे पूछती है कि क्या तुम आओगी। तो लुजिंग हाँ बोलती है। तो चेंगचेंग बोलती है कि मैं भी चलूंगी और वो अपने असिस्टेंट को बोलती है कि मेरा शेड्यूल थोड़ा सा जल्दी कर देना ताकि मुझे फ्री टाइम मिल सके और मैं कॉलेज की रिहर्सल पर जा सकूं। तो केके बोलती है कि अगर हम शेड्यूल को और भी ज्यादा आगे बढ़ाएंगे तो आपको सुबह से काम करना पड़ेगा। जिस बात पर चेंगचेंग केके को बोलती है कि ठीक है हम सुबह से काम करेंगे। और अगले दिन लुजिंग मेंग को मनाने के लिए उसके साथ जॉगिंग करने लगती है और मेंग जैसे ही लुजिंग को देखती है तो और भी तेज भागकर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ चेंगचेंग को दिखा जाता है जहाँ पर सुबह से ही काम स्टार्ट कर दिया होती है और मेंग जहाँ पर जाती है लुजिंग उसके पीछे पीछे जाती है। मेंग लाइब्रेरी में जाती है तो लुजिंग उसके पीछे पीछे लाइब्रेरी में जाती है। ये देखकर मेंग तो वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद मेंग शॉपिंग करने के लिए जाती है तो लुजिंग भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसके बदले वो पे कर देती है, लेकिन मेंग उसका पैसा वापस कर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह चेंगचेंग को दिखा जाता है जहाँ पर वो सुबह से काम कर रही होती है इसलिए वो थक गया होती है। तो केके उसके पास खाना लेकर आती है और उसे बोलती है कि आप खा लीजिए और इसके बाद हम रिहर्सल पर जाएंगे। ये बात सुनकर चेंगचेंग तो खुश हो जाती है और मस्त से खाना खाने लगती है। और यहाँ पर मेंग और किकी जा रही होती है तो किकी मेंग को बोलती है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम मेरी गेम पर मदद करोगे, लेकिन मैं तुम्हें जब भी बोल रही हूँ तुम बार बार मना कर रही हो। और ये सारी बात लुजिंग सुन लेती है और लुजिंग मेंग का कमजोरी के बारे में उसे पता चल जाती है। और मेंग जहाँ पर रिहर्सल होने वाला होती है वहीं पर होती है तो लुजिंग उसके पास आती है और उन दोनों को किकी देख लेती है तो उन्हें अपने पास बुलाती है। और जैसे ही लुजिंग के पास किकी बैठने वाला होती है तो मेंग उन दोनों के बीच में आ जाती है और यहाँ पर जानबूझकर लुजिंग ब्यूटीफुल सोल के बारे में बात करने लगती है। और ये बात जैसे ही किकी सुनती है किकी
ही लुजिंग को बोलती है कि क्यों ना हम एक टीम बना ले और उसके बाद हम गेम साथ में मिलकर खेलेंगे। जैसे ही लुजिंग कुछ बोलने वाला होती है तो मैंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बोलकर उसे टॉयलेट में ले जाती है और जितनी भी लड़कियां अंदर होती है सबको वो बाहर निकाल देती है और वो दरवाजा बंद कर देती है। और यहाँ पर जो लड़के होते हैं वो तो कुछ और ही समझ रहे होते हैं और वो दरवाजा पर अपने कान लगाकर सुनने लगते हैं। और अंदर मिंग लुजिंग को बोलती है कि तुमने सब क्या किया, मैं रात को क्या करूंगा। तो लुजिंग बोलती है कि ठीक है, इस बार में हम बात कर लेते हैं। फिर भी मिंग उसकी कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं होता है। तो लुजिंग यहाँ से चली जाती है और जैसे ही बाहर जाती है देखती है कि वो लड़का अभी भी खड़ा हुआ होती है और वो लड़का लुजिंग और मिंग को अजीब नजर से देख रहे होते हैं। और यहाँ पर चैंग यूनिवर्सिटी आ गया होती है रिहर्सल के लिए और वो बार बार मेकअप कर रही होती है क्योंकि उसे लुजिंग के सामने बेहतर दिखना आता। तो केके उसे बोलती है कि आप ऐसे भी खूबसूरत लग रहे हैं। ये बात सुनकर चैंग तो खुश हो जाती है और वो जैसे ही यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तो उनको चारों तरह से स्टूडेंट घेर लेते हैं और उनके साथ फोटो खिंचाने लगते हैं। और चैंग जा रही होती है तो उसे लुजिंग पीछे से देख रही होती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं बोलता। और चैंग अपने रूम में जाती है और वहाँ पर बैठा हुआ होती है। केके को फिर से अपना मेकअप बॉक्स मांगती है और वहाँ से लिपस्टिक लेकर बार बार चेक कर रही होती है कि कौन सा वाली लिपस्टिक मेरे ऊपर बेहतर जचेगी। तो केके उसे बताती है कि आप ऐसे भी खूबसूरत लग रही हो, आपको लिपस्टिक की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर चैंग तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो लुजिंग को मैसेज करती है कि तुम आए हो या नहीं। और उसके बाद वो हॉल में चली जाती है सारी चीज चेक करने के लिए। और जैसे ही उसे स्टूडेंट देखते तो वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चैंग जाकर सारी चीज चेक कर रही होती है। तो लुजिंग देखती है कि चैंग ने उसे मैसेज किया है और पूछा है कि तुम आए हो या नहीं। तो लुजिंग उसे मैसेज करती है कि हाँ मैं आ गया हूँ और मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। और ये बात जैसे किकी देखती है कि चैंग को कोई मैसेज किया है तो चैंग को फोन दे देती है और चैंग उसकी मैसेज देखने लगती है। और मिंग देखती है कि चैंग अपने फोन पर लगा हुआ है तो वो लुजिंग को बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि इतना फेमस लोग भी अपने फोन पर लगे रहते हैं। लुजिंग उसे बताती है कि चैंग लाइव स्ट्रीम भी देखती है, जिस बात पर मिंग बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। और इस टाइम पर किकी मिंग को बुलाती है तो मिंग किकी की बात सुनने के लिए यहाँ से चली जाती है। तो अभी लुजिंग चैंग को मैसेज करती है कि तुम बाहर से कहाँ पर हो। तो लुजिंग बता देती है कि मैं रजिस्ट्रेशन की काउंटर पर हूँ। और लुजिंग चैंग को पूछती है कि क्या तुम पहुँच गए। तो चैंग मना कर देती है और बोलती है कि मैं अभी तक पहुँचा नहीं हूँ। और लुजिंग उसे देख रही होती है और खुद से बोलती है कि वो कितनी बड़ी झूठी है। और चैंग केके को बोलती है कि बाहर जाने के लिए। तो दोनों बाहर जाते हैं और चैंग जाकर रजिस्ट्रेशन की ऑफिस के पास देखती है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही लड़का खड़ा हुआ होती है। तो वो आकर चैंग को बोलती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ देंगे। तो चैंग राजी हो जाती है और उसे ये भी पता चल जाती है कि ये कोई लुजिंग बुजिंग नहीं है और उसे ऑटोग्राफ दे देती है। तो केके पीछे से बोलती है कि हमें मिस्टर लो बुला रही हैं और ऊपर से लुजिंग उन्हें देख रही होती है। और जैसे आने वाला होती है तो चैंग यहाँ से चली जाती है और वो जाकर अपना सॉन्ग का रिहर्सल करने लगती है। और लुजिंग खड़ा होकर उसे देख रही होती है तो किकी और मिंग चैंग को गिफ्ट देने के लिए आते हैं लेकिन मिंग बोलती है कि मेरा पेट अचानक खराब हो गया बोलकर उसी डल को लुजिंग के हाथ में देकर यहाँ से भाग जाती है। तो लुजिंग बोलती है कि मैं मिंग के बदले में जाकर चैंग को एक गिफ्ट दे दूंगा। और ये बात पर सारे लोग एग्री भी कर जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।